नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। रतनपुर वन क्षेत्र में पहुंचा हाथी, कई गांवों में अलर्ट जारी। नान घोटाले में 2 अभियुक्तों की याचिका हुई खारिज, जमानत के लिए पहुंचे थे हाईकोर्ट। वारंटियों की हुई धरपकड़, कई थाना क्षेत्रों में लगी क्लास। कुएं में गिरे मवेशी का रेस्क्यू, लोगों के प्रयास से बची जान। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पाली वन परिक्षेत्र से एक हाथी विचरण करते हुए रतनपुर क्षेत्र के बासासाल कंचनपुर कुप्पा बांधा के जंगल पहुंच गया है। वन विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया और क्षेत्र में सतत निगरानी की जा रही। विभाग को हाथी के पग चिन्ह भी जंगल में देखने को मिल रहे हैं, जिससे हाथी के क्षेत्र में होने की पुष्टि हो रही है। वन विभाग ने हाथी के रतनपुर के समीप बासासाल कंचनपुर कुआं बांधा के जंगल में पहुंचने की सूचना दी है। वहीं वन विभाग ने स्थानीय कोटवारों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने अपने गाँव में मुनादी कर ग्रामीणों को इस विषय में जानकारी दे और जंगल की ओर न जाने की समझाइश दे। वन विभाग ने बताया कि क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और हाथी की लोकेशन पर लगातार नजर रखी जा रही। वहीं रतनपुर क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी से ग्रामीण भयभीत है, जो जान माल के नुकसान को लेकर चिंतित है। फिलहाल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग की टीम पूरी तरह तैयार है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी के पारिवारिक विवाद और तलाक को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूत के बिना पत्नी की चरित्र पर आरोप लगाना उसके साथ क्रूरता है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने पति की अपील को खारिज कर फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। दरअसल रायगढ़ जिले में रहने वाले युवक और ओडिशा के सुंदरगढ़ की युवती के साथ 24 जून 2012 में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। अभी दोनों बच्चे पत्नी के साथ रह रहे हैं। विवाह के 4-5 साल तक पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं रहा। इस बीच 2018 में पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चले गई। इसके बाद पति ने परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन पेश किया, जिसमें कहा कि दूसरे बच्चे के जन्म के बाद पत्नी का व्यवहार उपेक्षापूर्ण और अपमानजनक हो गया। वो पति और उसके परिवार को बिना बताए घर से बाहर जाने लगी। पति उसे हर बार समझाता रहा, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताने लगी। सोमवार को पूर्व मंत्री BR यादव के 95वें अवतरण दिवस को प्रदेश भर के साथ साथ बिलासपुर जिले में भी मनाया गया, जहां न्यायदानी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ शिवसेना की जिला अध्यक्ष रेवती यादव सहित यादव समाज के संभागीय अध्यक्ष सुनील यादव ने भी बृहस्पति बाजार गार्डन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें याद किया। उनकी प्रतिमा के समक्ष सभी ने उनके द्वारा समाज के लिए उनके अनेक कामों को याद किया गया। इस दौरान लिपिक संघ के महामंत्री और यादव समाज के संभागीय अध्यक्ष सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्व समाज के बीच सद्भाव की बयार बहाने वाले पूर्व मंत्री BR यादव लोकप्रिय नेता थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर में भी बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में जीत हासिल कर उन्होंने अपनी लोकप्रियता की मिसाल पेश की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, अब स्वर्गीय शहीद मोतीलाल वोरा और दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में 14 वर्षों से भी अधिक समय तक वे मंत्री रहे। कांग्रेस भवन भी उनके मंत्री काल में ही बना है। शहर में रावत नाच महोत्सव तथा उर्स का आयोजन उन्हीं की देन है। उनके बताए नक्शे कदम में चलने का प्रयास आज भी यादव समाज कर रहा है। सम्माननीय और हमारे यादव समाज के पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन की 95वीं जन्म तिथि थी, जिनको आज पूरे यादव समाज ने उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए बृहस्पति बाजार स्थित उनकी आदमकद मूर्ति के सामने एकत्रित होकर के मनाए हैं। और श्री BR यादव जी एक छोटे से ग्राम से लेकर के बिलासपुर जिला में शिक्षा दीक्षा करके पत्रकारिता के प्रकांड उनके विद्वान होते हुए और धीरे-धीरे ही अपनी कार्यशैली में जैसे-जैसे पत्रकारिता में उन्होंने महारत हासिल की, वैसे ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी हासिल की और वहीं से राजनीति के क्षेत्रों में भी बढ़ते-बढ़ते एक कीर्तिमान स्थापित किया और एक छोटे से गाँव से लेकर के मध्य प्रदेश के शासन में मंत्री रहना, मोतीलाल वोरा जी के साथ में ऐसे सानिध्य, सुभाष यादव जी, तमाम बड़े-बड़े दिग्गजों के साथ में काम करने का उनको अवसर मिला। और ये पूरी जो कहानी है, मानकर के ये चलिए कि बिलासपुर के लिए भी और हमारे यादव समाज के लिए भी एक बड़े गौरव की बात है और एक प्रेरणा समाज को भी देते हैं कि संघर्ष से आदमी को सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो हम उनके आज 95वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए
एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया। इधर छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान में हुए घोटाले के आरोपी पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट की महिला मित्र और ब्यूटी पार्लर संचालिका की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। महिला ने नान के इस केस दर्ज करने के बाद आरोप तय करने के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका यानी रिवीजन पिटीशन लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने माना है कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने नान के पूर्व मैनेजर की अवैध कमाई को निवेश करने का षड्यंत्र किया है। दरअसल नागरिक आपूर्ति निगम में घोटाले की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो और ईओडब्ल्यू ने नान के मुख्यालय समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पूर्व मैनेजर शिवशंकर भट्ट के आवास सहित अन्य ठिकानों पर भी दबिश दी गई। ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि भट्ट ने 3.89 करोड़ की अवैध संपत्ति जुटाई थी, जो उसकी वास्तविक आय से कई गुना अधिक थी। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश में पुलिस द्वारा जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान में 6 स्थायी और 20 गिरफ्तारी वारंटी समेत कुल 26 वारंट तामील किए गए। इधर राजेंद्र जसवाल, अर्चना झा और अनुज कुमार के नेतृत्व में शहरी व ग्रामीण थाना क्षेत्रों में गुंडा व निगरानी बदमाशों की तस्दीक की गई, जहां फिंगरप्रिंट पोर्टल के से मिलान किया गया। अभियान के दौरान 124 निगरानी बदमाशों की जांच की गई। थाने न आने वालों को उनके निवास स्थान पर जाकर चेक किया गया। वहीं 9 संदिग्धों को थाने में लाकर पूछताछ की गई। पुलिस को यह अभियान जिले अपराधियों पर शिकंजा कसने व आम जनता से सुरक्षा की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया है। बिलासपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। यातायात पुलिस बिलासपुर की सतर्कता से रविवार को एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जिसमें सामने और पीछे अलग अलग नंबर प्लेट पाई गई है। यह कार्रवाई सिम चौक के पास की गई, जब सहायक उप निरीक्षक अभय खलको व टीम पेट्रोलिंग पर थे। एक मोटरसाइकिल को सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से खड़ा पाया गया, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था। पुलिस द्वारा उसे लाउड स्पीकर से बुलाने पर वाहन चालक लोकेश कुमार निवासी डूंगरगढ़ सामने आए। जांच के दौरान सामने की नंबर प्लेट CG08R0255 और पीछे की प्लेट पर CG08R3265 अंकित पाया गया। पूछताछ में चालक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, जिससे धोखाधड़ी की आशंका प्रबल हो गई। मामले गंभीरता को देखते हुए
आरोपी और वाहन को थाना सिविल लाइन के सुपुर्द किया गया, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही जस्टिस अरविंद वर्मा ने उनके उस आवेदन को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें अलग अलग केस में फंसाकर गिरफ्तार करे, जिसकी हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में आईएएस अनिल टूटेजा और अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से दोनों रायपुर जेल में बंद हैं। शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू जांच कर रही है। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में मामला दर्ज कराया है। इस मामले में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटालों की बात सामने पाई गई है। इस मामले में तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टूटेजा, आबकारी विभाग के एमडी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 शिक्षक कॉलोनी में सोमवार को एक सांड 20 फीट गहरे कुएं में गिर गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जानकारी मिलते ही गौ सेवक और नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सांड को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सांड को सुरक्षित बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि कुआं काफी गहरा था और सांड नीचे बुरी तरह फंसा हुआ था। इस दौरान नगर पालिका के सफाई कर्मचारी देव सोन खरे ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में उतरने की हिम्मत दिखाई। झूले और रस्सियों की मदद से वे नीचे उतरे और काफी मशक्कत के बाद सांड को रस्सी से बांधने में सफल हुए। इसके बाद मौजूद लोगों ने मिलकर सांड को ऊपर खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही गौ सेवक प्रदीप ठाकुर, वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद मनोज पाटले और वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद सुनील अग्रवाल मौके पर पहुंचे और रस्सी, ट्रैक्टर व अन्य उपकरणों की व्यवस्था का तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू कार्य में संतोष शर्मा, ध्रुव तंबोली, रियाज खोखर, मुकेश जोशी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहयोग किया। सांड को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और नगर पालिका कर्मी देव सोन खरे के साहस की सराहना की। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।